कहानी की शुरुआत में हम एक सुंदर सिटी को देखते हैं जहाँ पे सभी लोग अपने अपने काम में लगे होते हैं। तभी अचानक से एक मॉन्स्टर दिखाई देता है और सभी लोग सिटी के सेक्टर में छुपना स्टार्ट हो जाते हैं। वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा बड़ा होता है और अनाउंसमेंट होता है कि काइजू दिखाई दिया है और सभी लोग जल्दी से छुप जाओ। एक्चुअली इस एनिमे में मॉन्स्टर को काइजू ही बुलाते हैं। फिर वो काइजू काफी सारे बिल्डिंग्स तोड़ने लगता है और बहुत ही ज्यादा तबाही मचाने लगता है। तो थोड़ी देर में वहाँ पे डिफेंस फोर्स भी आ जाती है और हेलीकॉप्टर से उस काइजू के ऊपर शूट करने लगती है और उसे मार देती है। सभी लोग उस फाइटर की तारीफ करने लगते हैं कि कैसे उन्होंने बिना कैजुअलिटी के इस काइजू को मार दिया। अब काइजू के मरने के बाद सिटी काफी ज्यादा गंदी हो जाती है। तो वहाँ पे क्लीनर्स की टीम आती है और उस शहर को साफ करने लगती है और इन्हीं क्लीनर्स की टीम में हमारा मेन कैरेक्टर होता है आपका ही विनो। आपका काम काफी ज्यादा अच्छा होता है। असल में जब डिफेंस फोर्स वाले किसी भी काइजू को मारते हैं वो क्लीनर्स आ करके काइजू के बॉडी पार्ट को अलग अलग करके डिकम्पोज कर देते हैं और शहर को दोबारा से साफ कर देते हैं। आपका अपने काम से खुश नहीं होता है क्योंकि उसका भी सपना होता है कि वो डिफेंस फोर्स ज्वाइन करे, क्योंकि उसने अपनी दोस्त से बचपन में वादा किया था कि दोनों साथ में डिफेंस फोर्स ज्वाइन करेंगे और उसके दोस्त ने डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर लिए थे और वो टीम की कैप्टन भी बन गई थी, कैप्टन मीना। लेकिन काफका ज्वाइन नहीं कर पाया। वो हमेशा सोचता रहता था कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, मैं खाना अच्छा खा रहा हूँ, सोने के लिए घर है और मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। लेकिन वो ये सब सिर्फ अपने मन को समझाने के लिए कहता था। और अगले दिन जब काफका अपने ऑफिस जाता है तो उसे एक नया बंदा दिखाई देता है जो कि इंटर्नशिप करने आया था। इसका नाम रेनो इचिकावा होता है। वो बस काइजू के बारे में नॉलेज लेने के लिए आया हुआ था ताकि वो डिफेंस फोर्स का एंट्रेंस पास कर सके। तो रेनो को वहाँ पे पता चलता है काफका भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता था लेकिन वो कर नहीं पाया। तो फिर रेनो कहता है ऐसा क्यों? तो फिर काफका कहता है बस यूँ समझ ले मैंने पूरी कोशिश करी लेकिन हो नहीं पाया। फिर जब शाम को काम खत्म करने के बाद सभी घर जा रहे होते हैं तो रेनो काफका के पास आता है और उससे कहता है डिफेंस फोर्स में ज्वाइन करने के लिए एज लिमिट अब बढ़कर 32 एज हो चुकी है, तो अभी आपके पास एक लास्ट टाइम है। तो काफका ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और रेनो को थैंक यू बोलने लगता है। तभी एक काइजू जमीन फाड़ कर निकलता है और रेनो को पीछे से निकलने वाला हो लेकिन काफका उसको बचा लेता है। तो काफका रेनो से कहता है रेनो तुम यहाँ से जाओ और कोई हेल्प लेके आओ। तो रेनो कहता है आप मर जाओगे ऐसे। तो काफका कहता है अगर मेरी जान चली गई तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हें डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना है तो तुम यहाँ से जाओ। तो रेनो तुरंत वहाँ से भागता है और काफका उस काइजू का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। वो काइजू काफका का पीछा करने लगता है। काफका जैसे तैसे अपनी जान बचा के एक बिल्डिंग में घुसता है लेकिन तब भी काइजू उसका पीछा नहीं छोड़ता और काफका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार वो इससे पीछा कैसे छुड़ा है। और काफी ज्यादा हिम्मत जुटाता है और एक लोहे की रॉड लेकर काइजू के सामने खड़ा हो जाता है। तो फिर काफका अपने मन में सोचता है आज या तो आ रहे या फिर पार है, लेकिन काइजू काफका के ऊपर अटैक कर देता है और उसे दूर फेंक देता है। काफका की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और उसके पैर की हड्डी भी टूट जाती है और वो काइजू उसके ऊपर दोबारा से अटैक करने आता है। वो उसे दोबारा से खाने वाला होता है लेकिन तभी वहाँ पे रेनो आ जाता है जो कि काइजू के ऊपर अटैक कर देता है। तो काफका कहता है रेनो तुम यहाँ पे क्यों आए? तो फिर रेनो कहता है अगर मैं आपको यहाँ पे मरने के लिए छोड़ दूंगा तो डिफेंस फोर्स में मेरा जाने का क्या मतलब है। लेकिन इतने में ही काइजू रेनो को ऊपर हमला कर देता है लेकिन तभी अचानक से एक टाइगर आता है जो कि उस काइजू के ऊपर अटैक कर देता है और अगले ही पल में उस काइजू के एक शॉट लगता है और वो वहीं पे मर जाता है। तो फिर काफका देखता है कि आखिरकार ये किसने किया। वहाँ पे कैप्टन मीना होती है। असल में कैप्टन मीना ही काफका की बचपन वाली दोस्त है जिसको काफका ने वादा किया था कि बड़े होकर दोनों एक ही साथ डिफेंस फोर्स में ज्वाइन करेंगे। फिर वो लोग उसे हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं तो काफका सोचता है मीना कितनी औसम है कि उसने एक ही सेकंड में काइजू का काम तमाम कर दिया था और किस्मत ने मुझे एक और मौका दिया जिससे मैं डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर सकता हूँ और मीना के साथ लड़ सकता हूँ। वो खुद से कहता है मैं कर लूंगा कि तभी वहाँ पे एक छोटा सा काइजू आ जाता है जो कि बिल्कुल काफका के सर पे उड़ रहा होता है। काफका काफी ज्यादा डर चुका था और काफी ज्यादा पैनिक होने लगा था। तभी काइजू अचानक से काफका के मुंह में आकर घुस जाता है। काफका छटपटाने लगता है और उसका शरीर पूरा एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है। रेनो ही बगल में बेड पे होता है और उसके होश उड़ जाते हैं कि आखिरकार ये क्या हो गया। और काफका जब खुद को शीशे में देखता है
वो भी काफी ज्यादा डर चुका था। रेनू में ये क्या बन गया? तभी हम कैप्टन मीना को देखते हैं जो कि नहा रही थी और उसे एक कॉल आती है जिससे उसे पता चलता है हॉस्पिटल में एक काइजू निकला है। एक्चुअली ये कॉल काफका के लिए ही आया था। हॉस्पिटल के पास डिफेंस फोर्स आ जाती है और कुछ लोग काफका को देखकर बेहोश हो जाते हैं। काफका और रेनू को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो लोग क्या कर। काफका की पावर भी लाजवाब होती, वो बस दीवार को छूता और दीवार टूट जाती है। दोनों ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। हॉस्पिटल में लोग काफी ज्यादा डर चुके थे। तो रेनू और काफका सोचते हैं कि अभी के लिए वो लोग यहाँ से भाग जाएंगे। काफका जैसे खिड़की को छूता है वो खिड़की चकनाचूर हो जाती है। फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और काफका की बॉडी में काफी सारे चेंजेस होने लगते हैं। उसे भागते भागते वॉशरूम आ जाती है। उसका वॉशरूम उसके निपल से निकलने लगता है। तो काफका ये देखकर काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाता है कि आखिरकार ये क्या हो गया। तभी अचानक से काफका को कुछ सेंस होता है जैसे कि कोई आ रहा हो। तो रेनो कहता है कौन आ रहा है? डिफेंस फोर्स। तो काफका कहता है नहीं, कोई जमीन के अंदर से आ रहा है। कि तभी एक जबरदस्त धमाका होता है और डिफेंस फोर्स को पता चलता है एक और काइजू निकला है और वो लोग दो ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। तो फिर हमें दिखाई देता है बच्ची अपनी मम्मी को बचाने की कोशिश कर रही पर वो कुछ कर नहीं पा रही थी। तभी वो काइजू वहाँ पे आ जाता है और उस बच्ची को खाने वाला होता है। लेकिन तभी उसके मुंह पे एक जोर सा पंच लगता है और वो काइजू बहुत ही दूर जाके गिरता है। तो फिर हमें दिखाई देता है वहाँ पे काफका आ गया है। तो काफका सोचता है मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। फिर वो उस बच्चे के पास जाता है लेकिन वो भी उससे डर रही थी क्योंकि काफका अभी काइजू फॉर्म में ही था। तभी वहाँ पे रेनो भी आ जाता है। तो उस बच्ची को वहाँ से उसकी माँ के पास ले जाता है। तभी वो काइजू वहाँ पे दोबारा आ जाता है और तभी काफका अपनी बॉडी को चार्ज करता है और उसकी बॉडी पूरी ग्लो करने लगती है। फिर वो उस काइजू को इतना जबरदस्त पंच मारता है कि उस काइजू के चिथड़े उड़ जाते हैं। वहाँ मानो जैसे खून की बारिश हो रही हो। तो फिर काफका डिसाइड करता है कि वो यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि डिफेंस फोर्स वाले अभी आ रहे होंगे। लेकिन तभी वो छोटी बच्ची उसे थैंक यू बोलती है। तो काफका ये सुन के अपने बचपन को याद करता है जब वो और मीना एक दूसरे को मोटिवेट किया करते थे कि हम साथ है तो डरने की क्या बात है। तो फिर रेनो कहता है सर आप यहाँ से निकल जाओ, वो लोग आते ही होंगे। तभी काफका अपने काइजू बॉडी को चेंज करते हुए बोलता है रेनो अब मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं उसका साथ जरूर दूंगा। तभी वहाँ थोड़ी देर बाद कैप्टन मीना और उसकी टीम वहाँ पे आ जाती है। वो लोग सोच रहे थे कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या। फिर 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। रेनो जब ऑफिस आता है तो उसको वहाँ पे 2 लेटर मिलते हैं जिसमें उसका एग्जाम रिजल्ट था। रेनो पास हो गया था और बाहर आकर काफका का रिजल्ट देखता है, काफका भी पास हो गया था। तो सब सोच रहे थे कि काफका का लास्ट अटेम्प्ट है तो अगर वो इस बार फेल हो गया कभी भी वो डिफेंस ऑफिसर नहीं बन पाएगा। तो रेनो भागते हुए काफका के पास आता है और उसे वो इन्फॉर्मेशन देता है। लेकिन काफका अपने काइजू फॉर्म में बैठ कर रहा होता है। रेनो उसे पहले मारता है और उसे डांटता है आप ऐसे खुले में अपने को एक्सपोज क्यों कर रहे हो। एक्चुअली काफका को भी सही काइजू फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आई थी इसीलिए वो खुद को सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो रेनो काफका से पूछता है आप इस काइजू बॉडी के सेकेंड राउंड में जाने के लिए सोच रहे हो। तो काइजू कहता है हाँ 3 महीने से मैं इस बॉडी को कंट्रोल कर रहा हूँ और अब मैं पीछे नहीं हटने वाला, चाहे जो भी करना पड़े। दोनों अगले दिन डिफेंस फोर्स के बेस पर जाते हैं अपना सेकेंड राउंड देने और वहाँ पे काफी सारी मिलिट्री फोर्स और कंटेस्टेंट भी आए होते हैं। तभी काफका को एक अमीरजादी लड़की पीछे से आवाज देती है वो अंकल अपनी खटारा गाड़ी यहाँ से हटाओ, मेरी गाड़ी यहाँ पे पार्क हो। ये सुनकर काफका शौक हो जाता है क्या कहा तुमने अंकल। रेनो क्या मैं अंकल लगता हूँ, मैं तो बस 32 ईयर का हूँ, ये मेरा लकी नंबर, जल्दी करो यहाँ से गाड़ी हटाओ। तो काफका को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है जो करना कर लो, ये गाड़ी अब यहीं रहेगी। तभी वो लड़की कहती है अच्छा तो ये बात है। तो वो अपने कपड़े उतारती जिसके अंदर उसने एक स्पेशल सूट पहना था वो उसे पावर देता है। वो सिर्फ एक ही हाथ से उस गाड़ी को उठाकर साइड फेंक देती है। काफका और रेनू के होश उड़ जाते हैं। तो रेनू पूछता है तुम कौन हो। तो वो कहती है मेरा नाम कीकुरो सुनुमी है और मेरी हॉबी है काइजू को खत्म करना, तो थोड़ा तुम लोग बच के रहना। इसके बाद काफका भी थोड़ा फ्लेक्स करता है और अपने काइजू पावर का यूज करता है और उस गाड़ी को उठाकर सही कर देता है और कहता है मेरा नाम काफका ही भी नहीं हो, ये नाम याद रखना बच्ची। उन दोनों के होश उड़ जाते हैं कि बिना सूट के इसने कैसे कर ली। वो कहती है ठीक, लगता है इस एग्जाम में मजा आने वाला है। जब वो अंदर जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि एग्जाम 2 पार्ट में, एक फिटनेस और एक एटीट्यूड। तो वो डिसाइड करते हैं फिटनेस वाला ज्यादा स्कोर कर लेंगे ताकि एटीट्यूड का कोई सीन ना रहे। लेकिन काफका की तो फिटनेस टेस्ट में हालत खराब हो जाती है, वो काफी ज्यादा बुरा परफॉर्म
कर रहा होता है, वो सारे ड्रिल्स में लास्ट में आ रहा होता है। किकरू भी उसका मजाक उड़ाने लगती है। अरे ये क्या हो गया अंकल। वाइस कैप्टन हुसीना इस बार एफिकेट्स के फॉर्म में कैप्टन मीना के पास ले जाता है। यहाँ पे वो काफका का नाम भी देखती है। वही रेनो लोगों के बारे में काफी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है और फिर वो इकुनो के बारे में बताता है कि उसने 16 साल में अपनी बेसिक स्टडी कंप्लीट कर ली और यहाँ बाकी सभी के कंपेयर में ये काफी ज्यादा टैलेंटेड। तभी वहाँ पे इको आ जाती है और फिर से काफका को चिढ़ाने लगती है। लेकिन जैसे ही काफका उसके पास जाता है तो किकरू के बॉडीगार्ड काफका को मारने लगते हैं। तो फिर किकरू कहती है अभी तो बस आप देखो अंकल। वो वहाँ से चली जाती है और फिर रेनो उसे समझाता है सर आप हार मत मान। सेकेंड टेस्ट में पिछले 2 साल से काइजू के बारे में पूछा जा रहा है, अब तो उसमें एक्सपर्ट हो। दोनों फुल एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर सेकेंड फेज के लिए जाते। जहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट होसीना उसे बताता है एग्जाम में तुम्हें काइजू को ढूंढना है और उसे खत्म करना है। तो उसकी बात सुन काफका और रेनू की काफी ज्यादा डर चुके थे। क्या तभी अंदर से काइजू उनकी तरफ आने लगता है लेकिन वो गेट क्रॉस नहीं कर पाता। तो फिर काफका रो देता और रेनू से कहता है उन्हें तो कहा डिस्पोज करना हो लेकिन ये तो हमें मारने के लिए कह रहे। तो उन दोनों के अलावा वहाँ पे और भी बाकी प्रेजेंट होते। तो काफका का मजाक उड़ा रही होती है। फिर उन सभी को डिफेंस फोर्स सूट भी दिए जाते हैं। कोई नॉर्मल सूट नहीं होते। ये सूट काइजू की बॉडी से बने होते हैं और इसको पहनने से काफी ज्यादा पावर बढ़ जाती है। ये डैमेज भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि पहनने वाले को कम नुकसान हो। और फिर उन लोगों का अनलिस्ट पावर मेजर किया जाता है। इन्हें तो 8% होता है, तो किसी का 18%, तो किसी का 20%, लेकिन किकरू का 46%। तो देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। लेकिन इन सब के अलावा हमारे हीरो की कम्बैट काफका की 0% कम्बैट पावर होती है। हुसीना उसे देखकर पागलों की तरह हंसने लगता है। लेकिन वहीं पे किकरू सोच रही होती है इसने तो गाड़ी उठाई तो अभी ये क्या कर रहा है। फिर हुसीना उन सबको इंस्ट्रक्शन देती है अगर बनने वाले हो तो हम लोग तुम्हारे सीट में लगा सील ओपन कर देंगे और तुम लोग इस टेस्ट में फेल हो जाओगे और इसमें कोई गारंटी नहीं है कि तुम भी जिंदा बचोगे। तो अगर पीछे हटने का मन है तो हट सकते हो। फिर सभी लोग ग्राउंड में लड़ने जाते हैं और उनका सेकेंड टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। ग्राउंड में सभी लोग नीचे चल रहे होते हैं लेकिन वही किकरू बिल्डिंग में भाग भाग कर काइजू का काम तमाम करने की कोशिश कर रही होती है और इतनी तेजी से काइजू को मार रही होती है कि बाकियों को मौका तक नहीं मिल रहा था। सभी लोग उसकी पावर से काफी ज्यादा इम्प्रेस थे। तो इस रेनो और काफका कुछ भी नहीं कर पाते। ये तभी वाइस प्रेसिडेंट हुसीना बताता है आज कैप्टन मीना भी देख रही है, तुम्हारे पास उन्हें इम्प्रेस करने का एक अच्छा चांस है। ये सुनकर काफका सोचता है यही सही टाइम है सब कुछ इस्तेमाल करने का। लेकिन काफका सोचता है कि कम्बैट स्किल नहीं है, वो अपनी नॉलेज का यूज करके बाकियों की हेल्प करेगा। फिर वो दोनों जाकर बाकी लोगों को सपोर्ट करने लगते हैं। काफका काइजू की तरह स्टन ग्रेनेड फेंकता है जिससे काइजू की प्रॉब्लम खत्म होती है और फिर वो उस बंदे को कहता है उसके पेट पर मार, उसका कोर वही है। एक्चुअली काफका ने कंपोज वाला काम किया होता है, उसे पता होता है कि इस काइजू का कौन सा पार्ट वीक है और सभी लोग उस काइजू के पेट पे मारते हैं और वो मर जाता है। काफका की नॉलेज देख विनुस काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। फिर वो दूसरी जगह जाने लगता है जब एक काफका के ऊपर एक काइजू अटैक कर देता है, उसे काफी सीरियस इंजरी हो जाती है और सभी लोग डिसाइड करते हैं उसका शील्ड ओपन कर दिया जाए ताकि वो बच सके। इधर वो काइजू काफका की तरफ दोबारा बढ़ने लगता है। काफका ठीक से उठ भी नहीं पा रहा होता है और वो मन में सोच रहा होता है मीना मुझे देख रही, मैं हार नहीं मान सकती। तभी उस काइजू के ऊपर 100 टाकर लगते हैं और हमें दिखाई देता है कि किकरू वहाँ पे आ गई और उसने उस काइजू को वहाँ पे मार दिया और फिर से काफका को चिढ़ाने लगती है। तो फिर किकरू वहाँ से निकल जो सबसे बड़ा वाला काइजू वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तो इधर वाइस कैप्टन हुसीना काफका से पूछता है क्या तुम अभी भी कंटिन्यू करना चाहती, क्या तुम्हें रेस्क्यू कर ले। तो काफका सोच रहा होता है मैं यहाँ पे आगे या पीछे नहीं हटने वाला, ये हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट मूवमेंट है। और वो अपने टूटे हुए पैर होने के बावजूद वो खड़ा हो जाता है और वो कहता है मैं हार नहीं मानूंगा चाहे जो हो जाए। और उसकी कम्बैट पावर भी बढ़ जाती है और उसकी पावर 0 नहीं 0.1 हो जाती है। और काफका की हिम्मत देख उसे एक और चांस देने का डिसाइड किया, लेकिन ये भी कहा अगर हमें लगा तो सील ऑन कर देंगे। और काफका काफी ज्यादा खुश हो गया और रेनो से कहता है तुम जाओ और काइजू को मार, एक्चुअली हम दोनों में से कोई एक तो बनेगा। तो फिर रेनो कहता है नहीं सर हम साथ में लड़ेंगे। हुसीना ये देखकर खूब हंसता है। दोनों पागल बैटल ग्राउंड में क्या कर रहे हैं। इधर रेनो काफका को अपने कंधे पे उठा वहाँ से भाग रहा होता है और बाकी लोग बचे हुए काइजू को मारने लगते हैं। और किकरू काफी तेजी से बड़े वाले काइजू की तरफ बढ़ रही होती है और रास्ते में जितने भी काइजू से मिल रहे होते हैं वो बिना किसी हेल्प के उन्हें मार रही होती है। और जब सबसे बड़े वाले काइजू के पास जाते हैं पहले एक ग्रेनेड उसके मुँह पे फेंकती है और फिर उसके मुँह पे बैठ सीधा उसके अंदर एक गोली मारती है। वो इतना इजिली उसे मार देती है कि उसे लगता है कि
जैसे उसने किसी काइजू के नहीं बल्कि किसी मक्खी को मारा। सभी लोग कीकरू से काफी इम्प्रेस होते हैं और फिर अनाउंसमेंट होती है राउंड 2 खत्म हो गया, अब सभी लोग बाहर आ जाओ। कीकरू भी वहाँ से निकलने लगती है और कहती है दोबारा उस अंकल का मजाक उड़ाऊंगी। तभी अचानक से उसके पीछे से एक गोली लगती है। वो देखती है तो उसके पीछे एक काइजू आ गया था। तो इधर जितने भी काइजू उन्होंने अब तक मारा था वो सभी दोबारा जिंदा हो जाते हैं। तो कीकरू अपने सूट की हेल्प से अपने आप को हील कर रही होती। तभी एक काइजू कहता है क्या बात है, तुम तो बच गए। तो ये सुन के कीकरू के होश उड़ जाते हैं। तो वो सोचती है बोलने वाला काइजू कहाँ से आ गया, आज तक किसी ने बोलने वाला काइजू नहीं देखा। फिर कीकरू हिम्मत करके उठती है और उसे शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले वो काइजू अपने उंगली से काफी सारी गोलियां कीकरू की तरफ मार देता है। तो फिर कीकरू चीखने लगती है और उसकी चीख कंट्रोल रूम वाले सुन लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कोई और इशू हुआ है। तो ये सुनते ही हुसन और मीना निकल पड़ते हैं उनको बचाने के लिए और अनाउंसमेंट करवा देते हैं जितने भी कैंडिडेट सभी हैं वो सभी सेक्टर की तरफ आ जाए। और वो जो बड़ा वाला काइजू था उसको भी जिंदा कर दिया और पहले से काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका। तो कीकरू अपनी इंजरी सील करती है और कहती है मैं बैटल फील्ड में हूँ तो मैं किसी को मरने नहीं दूंगी। हीरो फिर से हिम्मत करके उस काइजू के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वो अपने एक ही हाथ से ऐसा मारता है वो जोर से बॉल पे टकराती है। तो कीकरू की हालत अब और भी ज्यादा खराब हो गई थी। कीकरू अपने बचपन के बारे में सोचने लगती है कैसे टॉप स्कोर करने के बाद उसके पापा उसे कहते तुम्हें हमेशा परफेक्ट होना पड़ेगा ताकि तुम अपने देश के लिए सबसे बेस्ट बन सको और अपने माँ के लिए भी, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं। उस काइजू के साथ लड़ने लगती है और वापस से अपने पापा की बातें सोचती है तुम बेस्ट हो, कि कोई भी बैटल फील्ड में तुमसे पावरफुल नहीं हो सकता। वो काइजू कीकरू को मारते जा रहा तो कीकरू का हाथ टूट जाता, फिर भी वो नहीं रुकना चाहती थी और उससे गन भी नहीं उठ रही थी। और फिर काइजू अपने हौस निकालता है और अपनी एनर्जी को फोकस करके ब्लास्ट करने वाला होता है। इतने में वहाँ पर डिफेंस फोर्स का ड्रोन आ जाता है और देखते हैं जैसे वो अटैक करने वाला है। वो तुरंत ही हुसीना और मीना को बताते हैं, तेजी से उनकी तरफ भाग रहे थे लेकिन अभी उन्हें पहुंचने में वक्त लगता। तो इधर कीकरू अब उनके ऊपर अटैक करने वाला और कीकरू अपने घुटने पे बैठ के रो रही होती और कहती है मैं हार गई पापा। लेकिन तभी वहाँ पे काफका आ जाता है और कहता है उन्हें बहुत अच्छा काम किया कीकरू, अब बाकी का मैं देखता हूँ। कीकरू कंफ्यूज हो जाती है काफका यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी काइजू अटैक कर देता है और सभी तरफ स्मोक फैल जाता है। जब स्मोक क्लियर होता है तो कीकरू देखती है काफका की बॉडी काइजू में ट्रांसफॉर्म हो गई है और उसके होश उड़ जाते हैं। आखिरकार ये क्या हो रहा है। कहती है क्या आप एक काइजू हो। काफका उसके सामने रोते हुए कहता है प्लीज डिफेंस फोर्स को मत बता, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो इतने में वो काइजू एक और एनर्जी बॉल से फायर करता है लेकिन काफका उसे रिफ्लेक्ट कर देता। तो कंट्रोल रूम वाले देखते हुए उस लोकेशन पे एक और काइजू डिटेक्ट हुआ है। इसका फोर्स 9.8 था, असल में 42 काइजूज के पावर लेवल को बताता है। तो किसी को यकीन नहीं हो रहा कि इतना पावरफुल काइजू, जरूर टेक्निकल इशू हुआ और उनके ड्रोन से सही से नहीं दिख रहा होता क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा धूल उड़ रही थी। तो इधर काफका अपनी एनर्जी फोकस करने लगता है और अपनी बॉडी को और ज्यादा पावरफुल करके एक और जोरदार पंच मारता है और काइजू भी एक पंच मारता है। तो दोनों के पंच टकराने से और भी ज्यादा धूल उड़ने लगती है और काफका का पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है इससे पहले वो काइजू को समझ पाए उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। जब धूल हटती है फिर कीकरू देखते उस काइजू के सिर्फ पैर ही बचे हैं और बाकी की बॉडी मानो तो गायब हो गई। और फिर होती है खून की बारी। तो कीकरू से देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। तो फिर काफका भाग के कीकरू के पास आता है और उससे कहता है टेंशन मतलब मैं हूँ ना। और फिर काफका अपने काइजू फेस को चेंज कर बड़ी सी स्माइल देके कहता है पर इस तरह तुम्हें खुद को खतरे में नहीं डालना चाहिए। तभी रेनो उसके सर पे मार के कहता है और आप भी। तो रेनो काफका को डांटने लगता है अगर आप पकड़े जाते तो। तभी कीकरू बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद हुसीना और मीनू दोनों वहाँ पे पहुँच जाते हैं लेकिन वहाँ का सीन देखकर सब सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर एक होंजू लेवल के काइजू ना पूरी तरीके से कैसे मारा जा सकता है और एक काम किसने की। तो हुसीना सोच में होता है कीकरू पावरफुल तो है लेकिन इतनी भी नहीं कि वो ये कर सकती, कुछ तो गड़बड़। फिर कीकरू को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं जहाँ उसे सबसे बेस्ट फैसिलिटी का ट्रीटमेंट मिल रहा होता है। वो अभी भी काफी ज्यादा दर्द में थी। तभी हुसीना वहाँ पर आकर उसे थैंक यू बोलता है तुमने होंजू को मार दिया। कीकरू हिचकिचाती। फिर हुसीना बोलता है क्यों तुमने उसे मारा ना। कीकरू को काफका का चेहरा याद आता है और वो कहती हाँ हाँ मैंने ही उसे मारा। फिर हम वापस उस काइजू को देखते हैं जिसने कीकरू के ऊपर हमला किया। वो एक फोन में न्यूज सुनता है तो उसे पता चलता है कि कल अचानक हुए हुए हमले में एक भी ऑफिसर की जान नहीं। तो उसे यकीन नहीं होता कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल। और फिर वो अपना फेस दिखाता है तो हमें पता चलता है वो भी काफका की तरह ट्रांसफॉर्म होने वाला काइजू है।
फिर हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे काफका काफी ज्यादा पैनिक कर रहा होता है क्योंकि आज उनका रिजल्ट आने वाला था और वो रेनो से कहता है मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, सब तुम्हारी गलती है, तुमने ही मुझे इनकरेज किया एग्जाम दो, अब मैं क्या करूँ। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है तो लेटर लेकर जो कि उनका रिजल्ट होता है। वो दोनों हिम्मत करके एक साथ बैठते हैं और कहते हैं चलो जो होगा देखा जाए। तो काफका सोच रहा होता है कि मीना के साथ खड़े होने का उसका यह लास्ट मौका। वो रिजल्ट देखता है तो हैरान हो जाता है और फिर सीन चेंज होता है और हम हेड क्वार्टर का सीन देखते हैं। यहाँ पे सभी कैंडिडेट जो एग्जाम में थे वो सभी यूनिफॉर्म में होते हैं और वहाँ पे रेनो भी होता है लेकिन काफका कहीं दिखाई नहीं देते। तभी वहाँ पे किकरू भी आ जाती है जिसने इस एग्जाम में टॉप किया था। तभी रेनो से एक बंदा टकराता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है जिसका नाम हिहारू होता है और वो भी काफका के बारे में पूछता है, अरे वो तुम्हारा अंकल नहीं दिखाई दे रहा। तो रेनो कहता है वो काफका की। तभी कैप्टन मीना आ जाती है और सभी लाइन में खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले किकरू को बुलाया जाता है शपथ लेने के लिए। तो शपथ के बाद कैप्टन मीना किकरू को थैंक यू बोलती, तुम्हारी वजह से एग्जाम में एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई। किकरू थोड़ा निराश हो जाती है, उसे बचाया तो काफका ने था। तो वो सोचती है वो सिलेक्टेड नहीं हुई। तभी काफका वहाँ भागते भी आता और वो भी यूनिफॉर्म में होता है, मतलब उसका भी सिलेक्शन हो गया था और उसे सभी लोग देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते। और फिर हम देखते हैं काउंसिल में सब लोग बात कर रहे होते कि काफका ने सबसे खराब परफॉर्म किया था तो इसे फेल कर देते। कैप्टन मीना ये सुनकर काफी ज्यादा निराश होती है लेकिन वाइस कैप्टन हुसीना उसे चूज करता है क्योंकि बैटल फील्ड में उसने अपने नॉलेज से काफी अच्छा काम किया था और एक बेहतरीन टीम मेंबर की तरह सबकी हेल्प कर रहा था। वो डिसाइड करते उसकी काबिलियत को पॉलिश करेंगे तो वो ऑफिसर बनने के लायक ना हो जाए। तो फिर हम कैप्टन मीना को देखते हैं जो कि स्पीच दे रही होती है, आप सभी का शुक्रिया जो आप सभी हमारे साथ आए और हमें काइजूस का खात्मा करना है, तो आप सबको मेरा साथ देना होगा। तभी काफका चिल्लाता, मीना मैं तुम्हारा हर हाल में साथ दूंगा। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं, ये क्या बोल रहा है कि उसने कैप्टन मीना सिर्फ मीना बोल दिया तो उसे पनिशमेंट मिलती है। ऐसा करने को हुसीना खूब हंसता है और कहता है ये बंदा बहुत ही मस्त है और मन में ये भी सोच रहा होता है जब काइजू जिंदा हो रहे हमें 9.8 वोट काइजू सिग्नल मिला था और उसी वक्त काफका के झूठ का सिग्नल कट हो गया था। मैं इस बंदे का सच पता लगा के रहूंगा। तो इधर काफका पुशअप लगा के थक चुका होता। तभी वहाँ पे किकरू आ जाती और कहती मेरे साथ अकेले में चल। सब लोग सोचते हैं वो क्या होने वाला है। फिर काफका, रेनो और किकरू एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे काफका किकरू को बताता है कि उसको पावर कैसे मिले। काफका कहता है अगर मैं डिफेंस फोर्स वालों को बता दूं वो शायद मेरा इलाज ढूंढ लेंगे। तो किकरू कहती है नहीं, वो आपको तुरंत ही मार देंगे और अगर ना भी मारे आप उनके लिए एक टेस्ट सब्जेक्ट बन जाओगे। ये सुन के काफका फिर से रोने लगता है, प्लीज किकरू तुम किसी को मत बताओ। तो किकरू कहती ठीक है लेकिन अगर आपने कुछ गलत काम किया तो मैं आपको मार दूंगी। तो काफका स्माइल करके कहता बिल्कुल। और अगले सीन में ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और सबकी कम्बैट पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। किकरू भी काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। अब एक दूसरे से बेटर करने की रेस में लगे हुए थे लेकिन काफका अभी भी वीक ही था। लेकिन अब अलग बात है उसकी कम्बैट पावर 0% 1% हो गई थी और वो काफी ज्यादा खुश होता है। तो हुसीना ये सब ऑब्जर्व कर रहा होता है, ये सब काम अच्छा कर रहे हैं। ट्रेनिंग के बाद सब लोग नहाने जाते हैं जहाँ पे वो लोग मस्ती करते और अपना रीजन बताते उन्होंने डिफेंस फोर्स क्यों ज्वाइन किया। आपका रीजन लगभग सेम। सब लोग अपने आइडियल्स को देख इन्फ्लुएंस हुए। तो फिर काफका से पूछते आखिरकार तुम्हारा क्या रीजन है अंकल। वो अपना रीजन बताता है तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं, कैप्टन मीना तुम्हारी बचपन की दोस्त। जो काफका से और डिटेल में पूछते हैं। उसके बाद उनका एक डेली रूटीन बन जाता है, ट्रेनिंग करो, खाओ, भागो, नहाओ और सो जाओ। एक दिन काफका जब लाइब्रेरी में पढ़ रहा होता है तब वहाँ पे हुसीना आ जाता है और कहता है क्या बात है, मेहनत कर रहे हो। काफका कहता है बिल्कुल, मुझे यहाँ से वापस नहीं जाना है। तो फिर हुसीना कहता है क्यों, कैप्टन मीना के लिए क्या। तो काफका शौक हो जाता है, आपको कैसे पता। हुसीना कहता है तुम जो भी बोलते हो वो सब रिकॉर्ड होता है। अगर तुम उनके साइड खड़े होकर लड़ना चाहते हो तो तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें अपनी जगह कभी नहीं लेने दूंगा। लेकिन तभी अचानक से बेल बजने लगती है और सभी लोग उठ जाते हैं और बेल बजने का मतलब था शहर में काइजू दिखाई दिया है और सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। सभी लोग शेल्टर में जाने लगते हैं तो उन्हें पता चलता है खोंजू लेवल का काइजू इस बार आया और उनके साथ यूजू लेवल का भी काइजू। खोंजू और यूजू काइजू के रैंक होते हैं, खोंजू ज्यादा पावरफुल होते और यूजू कम पावरफुल होते। तो ये लोग प्लान बनाते हैं खोंजू को सेंटर में ले जाके मारेंगे ताकि कम डिस्ट्रैक्शन हो। तो कैप्टन मीना उन्हें बताती है वो होंजू को अकेले ही खत्म कर देगी और लोग यूजू पे फोकस कर। तो हुसीना इन सबको लेकर वहाँ से निकलता है और कहता है ये तुम्हारा पहला मिशन है तो तुम संभल के रहना, अभी फोर्सेस लग चुके हैं उस होंजू को खत्म करने के लिए। तो हुसीना उन सबको प्लान बताता है
सिर्फ यूजू को मारना और उन्हें इस टेरिटरी से बाहर नहीं जाने देना। और एक बात, ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं बल्कि बैटल ग्राउंड है, यहाँ पे सभी अपना बेस्ट देना, नहीं तो सभी मारे जाओगे। तो सारे फुल जोश में आ जाते हैं और कहते हैं हम तैयार हैं। सभी लोग फिर यूजूस को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। तो इधर कैप्टन मीना भी आ गई थी और अपनी पोजीशन ले चुकी थी। कानों में सबको कहती सभी को सेंटर की तरफ लेके और सबसे पहले उन्हें आर्टिलरी से अटैक किया और फिर हेलीकॉप्टर से मिसाइल छोड़े जाते, पर उस होंजू को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। तो फिर हम देखते हैं यहाँ काफका थोड़ा नर्वस होता है, तो वहाँ साथ ही साथ वो काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि ये वही चीज थी कि हमेशा से करना चाहता। लेकिन तभी एक यूजू जोर से उसे टक्कर मारता है और वो सीधा डस्टबिन में गिरता है। तो किकरो उस पर चिल्लाने लगती है आपकी कम्बैट पावर 1%, तो पीछे रहो, ज्यादा शेर मत बनी। तभी एक सीनियर कहता है अरे यार लगता है बेबी स्विमिंग करनी पड़ेगी। नो बच्चों, हमें दुश्मन की कमजोरी नहीं पता, तो तुम सब कहीं सेफ जगह पे चले जाओ। तो इतने में एक गोलीदार सामने वाले यूजू पे लगती, सब शौक हो जाते कि आखिरकार ये किसने की। जब वो पीछे देखते तो वो किकरो होती। तो किकरो अकेले ही सारे यूजू को मारना शुरू कर देती। रेनो और इहारो भी किकरो को मारना शुरू कर देते और आपस में कंप्लीट करने लगते हैं कौन ज्यादा मारेगा। बाकी सभी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, सभी उन्हें देख शौक हो जाते हैं। ये न्यू रिक्रूट काफी अच्छा काम कर रहे हैं कि तभी योजो उन्हें बताती है इस सेक्टर के सारे ओजू मारे जा चुके हैं। रेनो और इहारू काफी अच्छा कर रहे हैं। ये सुनकर काफका सोचता है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ किसी काम का नहीं हूँ। तो वो सोचता है मैं क्या करूँ। कि तभी उसे याद आता है उसकी कमजोरी अभी तक पता नहीं चली है। लगता है कि उसके पीछे एक मरा हुआ यूजू उसकी बॉडी है। फिर वो डिसाइड करता है कि मैं अपने नॉलेज से पता करूंगा जिससे इनकी हेल्प हो सके। और फिर योजो उस काइजू को काटना शुरू कर देता है। तो वो देखता है कि काइजू का कोर नॉर्मल जगह पर नहीं बल्कि एक नेक एरिया में है और काइजू के पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो भी मौजूद है। वो मरने के बाद भी नए काइजू पैदा कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन हियोशिना को तुरंत ही देता है। इसे सामने से नहीं साइड से मारना इजी है। हियोशिना ये सुन के काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसे अप्रिशिएट भी करता है। कोनोमे भी ये इन्फॉर्मेशन सबको दे देती है। काफका भी सारे मरे हुए यूजू के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन काटना शुरू कर देता है। तो इधर के बाकी के डिफेंस फोर्स होंजू को सेंटर में ले जा चुके थे और उसके पैरों के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं ताकि वो चल ना सके। और अब बारी थी कैप्टन मीना को अपना टारगेट लॉक करती। वो काफका की तरफ देख के कहती काफका अब तुम मुझे देखो कि मैं क्या कर सकती हूँ। और वो अपने सूट का कॉम्बैट पावर अनलिस्ट करती है जो कि 96% होता है और फिर उसके बाद वो फायर करती है। उसका शॉट इतना पावरफुल था जैसे एटॉमिक बॉम्ब गिरा हो। सोंजू के चीथड़े उड़ जाते हैं और उसका कोर दिखने लगता है। तब मीना की पावर देख काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। काफका की आंखें खुली की खुली रह जाती है। फिर कैप्टन मीना सेकेंड राउंड फायर करती है और उसका कोर खत्म कर देती है और उस सोंजू का काम तमाम हो जाता है। सीना आके काफका से पूछता है अभी भी तुम उसके साइड में खड़े होने के लायक बन सकते हो। काफका कहता है क्या आप बन सकते हैं उससे ज्यादा पावरफुल। तो सीना कहता है मैं लॉन्ग रेंज में काफी ज्यादा वीक हूँ लेकिन क्लोज रेंज में मैं उससे भी ज्यादा पावरफुल हूँ। तभी यूजू होसीना के पीछे आ जाता है। तो काफका गन निकालता है। इससे पहले वो कुछ कर पाता है होसीना उसके टुकड़े कर देता है। काफका हैरान हो जाता है एक स्वॉर्ड वो भी इतना फास्ट जो कि दिखाई भी नहीं दिया। और इधर होंजू के मरने के बाद सैकड़ों यूजू निकल कर बाहर आने लगते हैं। तो सभी लोग रेडी हो जाते हैं को मारने के लिए। रेनो और इहारू भी सेंटर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी रेनो एक बंदा देखता है जो कि क्लीनिंग डिपार्टमेंट से था। वो कहता है ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तो इहारू कहता है तेरा काम अभी नहीं है बाद में आना। वो बंदा कहता है कौन हो सकता है जो कि काइजू के बारे में इतना जानता हो कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैंने लोड किए थे वो भी किसी ने मिटा दिए। तो जब वो पीछे मुड़ता है तो उसके फेस पे अजीब सी मूवमेंट हो रही थी। तभी वो अपनी उंगली से फायर करता है जो कि इहारू के चेस्ट में लगती है। लकली उसका हार्ट मिस हो गया था। तभी वो अपना बॉडी ट्रांसफॉर्म कर लेता है और वही काइजू बन जाता है जो कि एग्जाम में दिखाते। तभी रेनू समझ जाता है ये भी काफका की तरह है और काफका से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो रेनू तुरंत ही बैकअप बुलाने की कोशिश करता है लेकिन इस काइजू ने सारे सिग्नल पहले से ही ब्लॉक कर दिए थे। तभी वो रेनू के ऊपर अटैक कर देता है। रेनू भी काफी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। फिर रेनू को किकरू की बात याद आती कि उसने कहा था अगर वो उसे दिखे तो अपनी उंगलियों पे फोकस कर। तो रेनू वही करता है और उसका अटैक डॉज कर लेता है और उसके ऊपर उल्टा फायर करता है लेकिन वो रोक लेता है। फिर रेनो फिर इहारू से कहता है सुनो तुम बैकअप बुला के लाओ और मैं इसे रोकता हूँ। तो इहारू को लगता है ये क्रेडिट लेना चाहता है। वो मना कर देता है। तो काइजू फिर से इहारू के ऊपर अटैक करता है लेकिन रेनो उससे भी बचा लेता है। रेनो फिर से इहारू से कहता है लेकिन इस बार इहारू चला जाता है। रेनो फिर उस काइजू के ऊपर फायर करने लगता है ताकि वो इहारू के लिए टाइम बाय कर सके। वो काइजू रेनो की सारी गोलियां डॉज कर लेता है और रेनो से कहता है लगता है तुम्हें काफी नॉलेज है मेरे बारे में लेकिन तुम सब कुछ नहीं जानते। और वो अपना फॉर्म चेंज कर लेता
देता है और अब उसके 4 हाथ हो जाते हैं। रेनू काफी ज्यादा डर चुका था। तभी वो काइजू रेनू के ऊपर शॉट कर देता है, लेकिन तभी इहारू वहाँ पे आ जाता है और उसको बचा लेता है। रेनू इहारू से कहता है तुम यहाँ वापस क्यों आ गए? तो इहारू कहता है सुनो, तुम मेरी जान नहीं बचाओ, इस बार मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। फिर वो रेनू को मोटिवेट करता है और कहता है चलो साथ मिलकर इसका खात्मा करते हैं। रेनू आगे जाता है और इहारू उसे सपोर्ट देता है। इहारू एक इलेक्ट्रिक बुलेट से उसको मारता है, जिससे उस काजू को शॉट लगता है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए हिल नहीं पाता। तो फिर काजू डिसाइड करता है सबसे पहले इसे ही मार देता हूँ। वो उसके ऊपर फायर करता है, लेकिन इहारू उसे डॉज कर लेता है और फिर से उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है। इतने में रेनू अपनी फुल कॉम्बैट पावर अनलीश करके उस काजू के ऊपर अंधाधुंध फायर करता है और वहाँ पे काफी ज्यादा धुआं हो जाता है। और जब वो धुआं हटता है तो वहाँ पे काफी सारी लाशें दिखाई देती है और उन लाशों के अंदर से वो काजू वापस से निकल के रेनू के ऊपर शूट कर देता है। रेनू के वो सारे अटैक हिट होते हैं। अब रेनू ऑलमोस्ट मरने के होश में था। तभी हुसीना को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उन दोनों के वाइटल सिग्नल नहीं आ रहे और हम कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे तो फिर काफका तुरंत ही देखता है एक मरी हुई बॉडी हिल रही। तो कीकरू तुरंत ही आके काफका को बताती है वो आ गया है। इधर रेनो को काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन फिर भी वो उठने की कोशिश करता है। वो काजू ये देख के कहता है चलो अब खत्म ही कर देते, लेकिन इहारू उसके ऊपर फायर करता है ताकि वो उसे रोक सके। लेकिन वो काजू उसकी सारी गोलियां अपनी एक ही उंगली से रिफ्लेक्ट कर देता है। फिर वो इहारू के ऊपर भी अटैक करता है और इहारू को घायल कर देता है। इसके बाद वो रेनू के पास आके उसको शूट करता है। इहारू ये सब देख के उसे रोकने की कोशिश करता है। फिर वो एक गन उठा के शूट कर देता है, लेकिन वो गन नहीं चलती क्योंकि वो टूट गई थी। ये देख के इहारू अपनी सारी होप्स खो देता है और अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर वो काइजू कहता है चलो अब मरने का टाइम आ गया। कि तभी उसके पीछे से काफका कहता है मरने का टाइम अब तेरा आया। वो उसे एक जबरदस्त पंच मारता है। वो पंच उसका सर उसकी बॉडी से अलग कर देता है। फिर काफका रेनू की बॉडी उठा साइड में रखती। तभी वो काइजू कहता है अच्छा तुम ही हो काइजू नंबर 8। फिर वो काफका के ऊपर एक गोली मार जिससे काफका थोड़ा हर्ट हो जाता है और वो कहता है तुम्हें मार के तुम्हारी बॉडी पे रिसर्च करूंगा, लेकिन तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ खास है। और फिर से वो अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करता है और इस बार उसकी बॉडी काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है और अब वो काफी सारे फायर कर सकता था। काफका को उसे देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी वो काइजू काफका के ऊपर काफी सारे अटैक करने लगता है, लेकिन काफका अपनी जगह से नहीं हिलता, जोर से रॉक करता है और उन सभी गोलियों को अपने साउंड वेव से रोक लेता है। और फिर काफका उसके ऊपर एक के बाद एक पंच बरसाने लगता है, जिससे वो काइजू काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और एक बार वो फिर से काइजू के लाश का इस्तेमाल करके बचने की कोशिश करता है, लेकिन काफका तो मानो पागल हो गया। तो उन लाशों को बीच से चीरता हुआ वहाँ से निकलता है और फिर काइजू को पंचवाने लगता है। तो काइजू समझ नहीं पा रहा था आखिरकार इससे बचे कैसे। वो सोचता है पीछे हट जाता हूँ, लेकिन काफका उसको एक सेकंड का टाइम नहीं देता और बैक टू बैक उसके ऊपर अटैक किया जा रहा था। और फिर काफका अपनी फॉर्म चेंज करता है और कहता है हमारा कोर तुम्हारे पेट में है ना। और फिर वो एक काफी पावरफुल पंच मारता है, इससे वो काइजू काफी दूर तक टकराते वहाँ से उड़ जाता है। उसकी बॉडी के चिथड़े उड़ जाते हैं और उसके बॉडी का कोर दिखने लगता है। काफका उसके पास आके कहता है गेम ओवर। तभी वहाँ पे कुछ सोल्जर आ जाते हैं जो कि काफका को देख लेते हैं और सबको इन्फॉर्म कर देते हैं ह्यूमनॉइड काइजू नजर आया है। इतने में काफका थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है और काइजू अपने आप को हिल करके पीछे हट जाता है और कहता है मैं समझ गया हूँ तुमसे कैसे लड़ना है, अगली बार मैं तुम्हें जरूर खत्म कर दूंगा। काफका उसको पकड़ने की कोशिश करता है और वो उन सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर देता है। तो काफका को ना चाहते हुए उन्हें बचाना पड़ता है। काइजू कहता है अभी तो मैं चलता हूँ, लेकिन अब बहुत जल्द मिलेंगे काइजू नंबर 8। और वो वहाँ से गायब हो जाता है। काफका वहाँ पे एक जोरदार पंच मारता है और वहाँ से निकल जाता है और फिर काफका अपने ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी उसके पीछे से कैप्टन हुसीना बोलता है मैंने फाइनली तुम्हें पकड़ लिया काइजू नंबर 8। और फिर वो अपने लाइटनिंग स्पीड से उसके ऊपर अटैक कर देता है। काफका किसी तरीके से बच जाता है, लेकिन हुसीना रुकने के लिए नाम नहीं ले रहा था। वो बैक टू बैक अटैक किए जा रहा था। काफका को हुसीना की बात याद आती है जब उसने कहा रोज रेंज में मैं सबसे बेस्ट हूँ। काफका को रियलाइज हो जाता है कि वो सच बोल रहा था। काफका के पसीने छूट जाते हैं। हुसीना फिर अपने सूट की कमिट पावर को अनलिस्ट करता है जो कि 92% था और फिर
वो अपना पोज लेके रेडी हो जाता है। तो काफका सोचता है इनके साथ कैसे लड़ूं, मैं अपने पंच से अटैक नहीं कर पा रहा हूँ। इतने में हुसीना उस पे अटैक कर देता है और काफका को काफी डीप कट लग जाता है। काफका समझ जाता है अगर वो डिफेंड ही करते रहेगा तो वो मारा जाएगा, लेकिन हुसीना उस पे बैक टू बैक अटैक किए जा रहा था और काफका को मौका ही नहीं मिल रहा कि वो अपनी बॉडी को हार्ड कर सके और उसे काफी सारे कट्स लग जाते हैं। काफका सिर्फ भाग रहा होता है, लेकिन हुसीना पागलों की तरफ पीछा कर रहा होता है और एक कट तो इतना डीप लगता है कि काफका का कोर दिखने लगता है और काफका उसे आसानी से हील कर लेता है। हुसीना अपने ब्लेड को रेड कर लेता है और इंडिविजुअल स्लैशेस मारता है। काफका उसे डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर कट जाता है। इतने में हुसीना उसके पास आके उसके ऊपर और अटैक कर देता है। काफका के मुंह से खून आने लगता है और हुसीना के स्वॉर्ड भी काफका के बॉडी में अटक जाती है। तो ये सीन दिखाते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।